जी, मैं योगेश रामदास सोनाणेकर। मैं अकोला महाराष्ट्र से हूँ सर। और कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के वजह से जो डेथ हुई है वो मेरे फादर है। एंड हिज नेम इज, उनका नाम है रामदास तुकाराम जी सोनाणेकर। आई रिपीट, रामदास तुकाराम जी सोनाणेकर। और मेरे पापा की एज थी 72 ईयर्स। और कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद तुरंत 13 आवर्स के अंदर ही उनकी डेथ हो गई। पापा तो एकदम फिट थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था उनको। अब जिस एज के हिसाब से उनको डायबिटीज की शिकायत तो थी, डायबिटीज का प्रॉब्लम था उनको। लेकिन शुगर होती थी थोड़ी हाई, कभी हो जाती थी। तो इंसुलिन भी शुरू था उनको, इंसुलिन इंजेक्शन भी लेते थे, वन टाइम लेते थे। लगभग 10 यूनिट लेते थे वंस डे। और बीपी की शिकायत थी, हाई बीपी की। इतना ही था बस, बाकी तो कुछ था नहीं, क्योंकि पापा का एक्सर्शन भी पूरा होता था, एक्सरसाइज। क्योंकि मतलब आप यकीन नहीं मानोगे कि वो 12 to 14 आवर्स अभी भी काम करते थे। और वो भी वर्कशॉप में, हैवी हमारा वर्कशॉप है, मैकेनिकल एंड इंजीनियरिंग वर्कशॉप है, मशीन वर्क होता है। तो खड़े रह के भी काम करते थे, और काफी मतलब उनकी पहले से ही काम करने की, उनको बचपन से ही उनका रूटीन था, उनकी आदत थी। और उनकी वो लाइफस्टाइल ही थी। तो बगैर काम करे बगैर तो वो रह नहीं सकते थे मतलब। तो इतना मतलब हैवी वर्क तो होता ही था उनसे। और ऐसा हमें कुछ लगा भी नहीं कि ऐसा कुछ होगा। या फिर कोई ऐसी दिक्कत जाएगी वैक्सीन के वजह से। नॉर्मली जैसे उनके फ्रेंड्स ने वगैरह लिए थे, तो पापा भी बोले कि 5-6 दिन हो गए बोले, अकोला में शुरुआत हो गई है वैक्सीनेशन की। जैसे एक 1 मार्च से शुरुआत हो गई थी, 1 मार्च से। तो 6 मार्च को वैक्सीन लिए थे उन्होंने, लगभग 4:30 बजे। आधे घंटे का दिया था, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। और मैंने पूछा भी उनको, कुछ दर्द हो रहा है क्या, कुछ गठान सी, कुछ वहां पर इरिटेशन या फिर कुछ रेडनेस आई है क्या साइट के ऊपर, जहां पर वैक्सीनेशन किया है हाथ के ऊपर। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। इवन मैंने फोटोग्राफ्स भी खींचा उनका, और मीडिया पर भी डाला, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ताकि बाकी और फ्रेंड्स को भी पता चले और वो भी एनकरेज हो वैक्सीन लेने के लिए। तो काफी लोगों ने उसको मतलब लाइक भी किए वो फोटोज को। और अचानक उन्हीं फोटो पर दूसरे दिन रेस्ट इन पीस के मैसेजेस शुरू हो गए। मतलब इतना अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट हुआ। और सभी ने हमको, सभी इतने शॉक में थे। सभी ने बोला कि अरे कल ही तो मुलाकात हुई, कल ही तो हम जैसे डिजिटल मिले, या फिर कल ही तो आपका स्टेटस देखे, फोटो देखे, और आज ऐसे कैसे हो गया। क्योंकि दूसरे दिन सुबह 6:30 बजे उन्होंने मम्मी को नींद से उठाया, और उन्होंने बस इतना कहा कि मुझे चक्कर जैसा हो रहा है। और मम्मी बस पानी लाने गई, तो उतनी ही देर में वो शांत हो गए। तो हमको मतलब ना कुछ एक क्षण का भी, हमको 1 मिनट का भी हमको ऐसा वक्त नहीं मिला कि हम उनको तुरंत एम्बुलेंस में लेके हम दवाखाना जा सके या कुछ कर सके। हमने घर पे देखा, लगे फिर से बिल्कुल सामने ही हमारे एमडी डॉक्टर रहते हैं, फैमिली डॉक्टर है, और गोल्ड मेडलिस्ट है ऊपर से। तो वो तुरंत आए और उन्होंने चेक किया, ईसीजी निकाला, और उन्होंने तुरंत वहीं पे जवाब दे दिया। तो ये बहुत शॉकिंग और बहुत हार्ड एंड फास्ट हुआ। ऐसा हमको कुछ वक्त भी नहीं मिला हमको। और ऐसा लगा ही नहीं उनको देख कर, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। रात में आराम से सोए, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ नहीं था। बहुत ही साइलेंटली और बहुत ही एकदम अचानक ही हो गया, बिल्कुल जस्ट लाइक अ ड्रीम। हमको तो आज भी विश्वास नहीं आता। नहीं, कुछ भी, कोई 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 बात नहीं हुई सर, कोई पूछा नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इवन सोशल मीडिया के ऊपर भी मुझे ऐसा कोई मैसेज नहीं आया कि आप वैक्सीन मत लो, या कोई इसके साइड इफेक्ट है, या ऐसा कुछ है। नहीं तो सोशल मीडिया पे पहले पता चल जाता है ना सर। आजकल न्यूज चैनलों पे भी पता नहीं चलती है काफी बातें, जो हमें मीडिया से पता चल जाती है। लेकिन ऐसा उन उस पीरियड में पता नहीं क्या हो गया, ऐसा कोई मैसेज नहीं आया, किसी ने रोका नहीं टोका नहीं, कोई डॉक्टर ने कोई इम्यूनाइजेशन, सॉरी, वहां पर किसी ने पूछा नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, या
कोई बीमारी हो है क्या, या फिर ऐसा डायरेक्टली ऑनलाइन हमें हमारा करने लगाया रजिस्ट्रेशन और तुरंत हमको टीका दे दिया। ना कुछ पूछा उन्होंने डायबिटीज है या नहीं है, या और कुछ है, या कोई डिसीज है, कुछ भी नहीं। एटलीस्ट उन्होंने ये बोलना चाहिए था कि आप आपके फैमिली डॉक्टर से सलाह मशवरा कीजिए, उनका ओपिनियन लीजिए, उनका ओपिनियन लेने के बाद आप आए हो क्या, आप पूरी तरह से मानसिक तौर से या फिर पूरी इसकी जिम्मेदारी आप खुद लेते हो क्या। इतना भी अगर वो बोलते थे तो हमें थोड़ा सा हिंट मिल जाता था, थोड़ा हम अलर्ट हो जाते थे। लेकिन हमें अलर्टनेस का भी मौका नहीं मिला सर, क्योंकि हमें ऐसा कुछ बताया ही नहीं गया। और इसका इतना प्रचार ही इतना हो रहा है वैक्सीनेशन का, तो ऐसा कुछ हमारे हमारे ऐसा 1 मिनट के लिए भी ऐसा दिमाग में आया नहीं, या कुछ ऐसा हमें वो सस्पिशियस लगा नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है। बहुत हार्ड एंड फास्ट प्रोसेस, बहुत ही मतलब किसी ने कोई था ही नहीं ऐसा मतलब बोलने वाला। नहीं, ऐसा ऐसा भी नहीं कि किसी को पता नहीं चला हो, क्योंकि डॉक्टर्स लोग थे, डॉक्टर्स ने भी ऐसा हमें कुछ बोला नहीं। मैंने डॉक्टर को बोला, जो डॉक्टर चेक करने के लिए आए थे उनको भी बोला ये बात, क्योंकि तुरंत मुझे ये ऐसा लगा थोड़ी देर के लिए, तो मैंने उनको बोला कल कल वैक्सीनेशन किया था, बोला सर ये उसका तो साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। वो आई थी बात मेरे दिमाग में, मैंने पूछा, खुद पूछा मैंने, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ये तो कोइंसिडेंट है, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो हार्ट अटैक है, ये तो मायोकार्डियल इंफ्राक्शन है, ऐसा उन्होंने वो मेडिकल टर्म बता दी, और ऐसा नहीं हो सकता बोले। वो एक बस कोइंसिडेंट था। और इसके बाद में भी फिर लोकल न्यूज़पेपर में भी हमने दिया था कि ये वैक्सीन की वजह से हो सकता है करके, हमें ऐसा लगता है। तो कोई किसी का, कोई गवर्नमेंट के आदमी का किसी का फोन नहीं, किसी का कुछ नहीं। बाकी आप हाँ, बाकी कॉमन मैन के बाकी लोगों के फोन थे, जो रीडर्स थे, न्यूज़पेपर रीडर्स थे, उनके करेक्ट। एक कंडोलेंस के लिए फोन आए थे कि नहीं बहुत काफी बुरा हुआ आपके साथ में, ऐसा वैसा। लेकिन सांत्वना देने के लिए काफी लोगों ने फोन किया, लेकिन ऐसा कोई किसी ने पूछताछ या फिर कोई ऐसा जानकारी लेने के लिए, या कोई गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने किसी ने फोन नहीं किया जी। सर। हाँ, आपने वो बोले थे सर, तो मैंने आज वो लेटर लिखा है। और आज तो मेरा पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन कल मैं जरूर वो वैक्सीनेशन सेंटर पे वो देने वाला हूँ सर। और जैसा आपने एक वीडियो का भी बोला था, तो वो वीडियो भी बना के भेज